हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सरोज सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं देश के जवानों, चाहे वो आर्मी के हों या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान हों, जो कि देश के लिए तत्पर सेवा करते हैं, इनके लिए मैं सैल्यूट करता हूं। और ये वीडियो स्पेशली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के ओल्ड पेंशन स्कीम पे है, जो कि सबसे पहले मैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को बधाई देता हूं, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक लैंडमार्क और लीडिंग जजमेंट 11 जनवरी 2000 इसी साल 2023 को उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट दिया था। सुरेश कैत के बेंच, ऑनरेबल जस्टिस सुरेश कैत जी के बेंच और नीना बंसल जी के बेंच ने ये जजमेंट दिया है। दोस्तों, इस डिसीजन में सबसे पहले आपको तो ये मालूम होगा कि न्यू पेंशन स्कीम जो थी, जो कि न्यू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जी थी, जो 1/1/2004 से लागू हो गया था, और जो जिसका नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2003 में आ गए थे। इसके बाद एनपीए जो न्यू पेंशन स्कीम जो है वो चलने लगा था, जिसमें आपका पेंशन जो कंट्रीब्यूट पैसे होते थे उसी का बेनिफिट मिलते थे। ये न्यू पेंशन स्कीम सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स को इसका मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट जो थे इंडियन आर्मी के जवानों को, जैसे थल सेना, वायुसेना, जल सेना, इनको इसका बेनिफिट मिलता था। इसके बाद जो ये नोटिफिकेशन भी सेंट्रल पेंशन रूल जो 1972 है, जिनका भी एक नोटिफिकेशन आ गया था 17 फेब 2020 को एक नोटिफिकेशन आ गया था, जिसमें उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे लागू करने का मना कर दिया था, डिनाई कर दिया था। इसके अगेंस्ट में हम लोग जो पेटिशनर, इसमें 82 पेटिशनर थे जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में पेटिशन फाइल किए थे। दोस्तों, इस पेटिशन में इनका मेन ये इशू था कि ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए। और ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट देखिए, जैसे कि पूरा इंटायर पैरामिलिट्री फोर्स को मिलना चाहिए था। और इसमें जैसे सीआईएसएफ हो गए, बीएसएफ हो गए, सीआरपीएफ हो गए, एसएसबी के जवान हो गए, आईटीबीपी के जवान हो गए, आईबी हो गया, रॉ हो गया, सबको इसका बेनिफिट मिलने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन डाला था, जिसका जजमेंट बहुत ही अच्छा जजमेंट इस साल के 11 जनवरी 2023 को आया। इसमें दोस्तों कोर्ट ने पहले भी ये स्कीम के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में बहुत तरह का जजमेंट चल रही थी कि आपको ये बोला गया था कि जैसे बहुत सारे केस गए थे, टंकाराम का केस गए थे, इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह का केस गया था, नीरज कुमार सिंह, सत्यदेव पांडे का केस गया था। इसमें उन्होंने ये बोला गया था कि भैया आपका क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को एनपीए के थ्रू डिस्प्लेस किया जा सकता है कि नहीं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का नज़रिया इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा लैंडमार्क जजमेंट दिया सुरेश कैत सर ने। उन्होंने ये बताया कि नहीं, देखो, ये पेंशन स्कीम जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज एन इन्फोर्स एज ए लॉ रेम, मतलब ये इंटायर पैरामिलिट्री फोर्स पे लागू होना चाहिए था। इसके लिए उन्होंने ये लैंडमार्क जजमेंट देने के बाद 8 वीक का टाइम भी दिया है। इसीलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, इसका बेनिफिट अब आपको मिलेगा और इसकी लंबी लड़ाई जो चल रही थी वो अब खत्म हुई। और मुझे लगता है कि अब पैरामिलिट्री फोर्स भी जो देश के लिए, दो तरह की बात होती है दोस्तों, जैसे इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स को, जैसे आप जानते हो, इंडियन आर्मी जो होती है वो देश को एक्सटर्नल थ्रेट जो है, धमकी से, परेशानी से सुरक्षा करता है। उसी तरह मेरे पैरामिलिट्री फोर्स भी है, देश के इंटरनल थ्रेट से रक्षा करता है। सुप्रीम हाई कोर्ट का नज़रिया ये था जज सर का कि उन्होंने देखा कि नहीं, ये भी हमारे देश के उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं जितना कि आर्मी के जवान करते हैं। दोस्तों, इसीलिए इसका बेनिफिट इनको भी मिलना चाहिए था और उनको भी मिलेगा 1/1/2004 से। इसके लिए आप लोगों को फिर से बधाई हो। और जैसे देश की सेवा के लिए आप लोग तत्पर रहते हो, उसी तरह एडवोकेट सरोज सिंह भी आपके लिए हर समय खड़ा रहता है। जय हिंद।